Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine by grace of Almighty Allah. Welcome to my channel Bio 910. Today we will continue chapter 13 class 10th biology and the topic is sport and movement. तो बच्चों आज हम स्पोर्ट और मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो आपके चैप्टर का टाइटल है स्पोर्ट एंड मूवमेंट. तो सबसे पहले व्हाट इज़ मूवमेंट. मूवमेंट क्या होती है. मूवमेंट का मतलब होता है हरकत करना, मूव करना. मूवमेंट is one of the characteristics of living things, as we have studied and we know before that living things have some characteristics such as eating, drinking, breathing and growth, reproduction, respond to environment and as well as movement. Movement is one of the fundamental characteristics of living things. Today we are going into the depth of this term, that what is movement. Movement is a general term meaning the act of changing place or position by entire body or by its parts. तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडी पार्ट्स को भी मूव करते हैं. जैसे कि आपने अगर बैठे में आप एंड यू आर राइटिंग, यू आर मूविंग योर हैंड्स and when you are speaking while you are keeping sitting, then you are using your lips, and similarly the movement of arm, the movement of hand and movement of leg or any body part, this is also a type of movement. And the other is when an organism is changing its position बाय इंटायर बॉडी, या जब एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहा है. तो मूवमेंट दो तरह की है, या तो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट या इंटायर बॉडी की मूवमेंट. तो ये आपके पास जो है ये टर्म है, और इट इज़ द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय इंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट्स. सो इट वाज ऑल अबाउट मूवमेंट एंड आवर चैप्टर इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट. नेक्स्ट थिंग इज लोकोमोशन. As we have studied in movement that it is of two types, entire body or by its body parts. When an organism is changing its position from one place to another, or it is moving by the movement of its entire body, then it is called locomotion. ये जो स्टेप मैंने आपको बताया था, इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं लोकोमोशन, जिसमें कि इंटायर बॉडी की मूवमेंट है और एक ऑर्गेनिज्म अपनी प्लेस चेंज कर रहा है. इफ़ यू हैव बीन सिटिंग, अगर आप बैठे हुए थे थोड़ी देर के बाद आपने अपनी जगह चेंज की, यू वॉकड एंड मूव्ड अवे, देन इट इज़ लोकोमोशन. मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर. सो हियर आई हैव ड्रॉन फ्लो चार्ट एज वेल फॉर योर फर्दर अंडरस्टैंडिंग दैट मूवमेंट हैज़ टू टाइप्स, entire body movement or the movement of body parts, as I have told you, the movement of hand, leg, and so these are the two types of movements, and this type of movement is called locomotion. And what is about sport, we will go into its detail when we will study about the skeletal system, but now at this point I am going to tell you that sport का मतलब होता है किसी चीज़ को सहारा देना, and it is done by our skeletal system. My next lecture will be about skeleton or skeletal system, types of skeletons and role, importance and function of skeleton or skeletal system. होप सो कि आपको ये दोनों टर्म्स अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी. दीज आर द बेसिक टर्म्स वाइल यू आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट. एज व्हेन यू स्टार्ट अ लेसन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. तो आज मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया है कि ये टॉपिक क्या है. जब भी आप कोई लेसन पढ़ते हैं तो उसके ऊपर जो हेडिंग होती है, जो मेन टॉपिक होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. पहले आपने उसको समझना है ताकि आप उसकी डेप्थ में जा सकें और फर्दर उसकी डिटेल्स को जान सकें. होप सो कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर चैनल Bio 910. सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल Bio 910. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.